ओके, अब इस सेट को ट्राई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस का ये सेट है जिसमें 8 लोग, 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ को उनके इंस्टीट्यूट, उनके मेजर सब्जेक्ट और उनके माइनर सब्जेक्ट्स के साथ मैच करना है। आई एक्सपेक्ट कि आपने ये पहले पढ़ लिया है। एक बार नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एड्रियाना, बंदिता, चित्रा, डेजी, ABCD से नाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ABCD से नेम स्टार्ट होने वाली गर्ल्स है 4, और अमित, वरुण, चेतन, देव, मतलब ABCD से स्टार्ट होने वाले नेम वाले 4 बॉयज़ भी हैं। ठीक है, तो 4 मेल 4 फीमेल्स बॉयज़, ये 8 लोग हैं। एंड वी नीड टू मैच देम विथ द नेम ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नेम XYZ में से है, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। ये पैरामीटर्स हमें पता करने हैं। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हमें ये सॉल्व करने के लिए दी है। डिस्ट्रीब्यूशंस में हमेशा इस तरह का आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, टेबल बनाना जिसमें लोगों के नाम जो है उसे प्राइम पैरामीटर आप बना दीजिए, बिकॉज यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी यूजुअली गिवन अबाउट द नेम्स ऑफ द पीपल, सो इट इज बेटर टू मेक दैट एज द प्राइम पैरामीटर। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इसमें क्या क्या मेंशन किया है। ठीक है, 3 students are from X, 3 are from Y, and the remaining two both 2 students both female are from Z। तो गर्ल्स में देखोगे तो Z कॉलेज की 2 गर्ल्स है, और Z कॉलेज के 2 ही लोग थे, दोनों गर्ल्स है। तो बॉयज में सिर्फ X या Y कॉलेज ही होगा, Z कॉलेज होगा नहीं। बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम Y माइनर इन फाइनेंस, दैट मीन्स बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम Y कहा है, तो बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम Y माइनर इन फाइनेंस। तो बॉयज में देखोगे तो Y कॉलेज के 2 लोग हैं, और इन दोनों का उन्होंने बताया है हमें, इन दोनों के बारे में ये एक मेंशन किया, माइनर इन फाइनेंस। ये पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा। वाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y, फीमेल स्टूडेंट कहा है, मतलब एक स्टूडेंट है फीमेल में, फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y मेजर्स इन ऑपरेशन, मतलब गर्ल्स में एक Y कॉलेज से है और 2 Z से थी, एक Y से है तो एक X कॉलेज से भी होगी। सिमिलरली बॉयज में 2 Y से थे तो ऑब्वियसली बाकी 2 फिर X से होंगे, क्योंकि Y कॉलेज के 3 ही लोग थे, 2 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया। तो दिस इज द स्टोरी। हाँ, और वो बताया वाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y मेजर्स इन ऑपरेशन। तो ये जो फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y है, इसका मेजर जो है दैट इज ऑपरेशन, ये एक मेंशन है। ओनली 1 मेल स्टूडेंट मेजर्स इन ऑपरेशन वाइल 3 फीमेल स्टूडेंट्स माइनर इन मार्केटिंग। तो ये फीमेल का जो कॉलम है ये वाला ऊपर, उसमें ये माइनर जो है, उसमें माइनर में इसमें मार्केटिंग टोटल 3 बार आना जरूरी है। मार्केटिंग 3 बार आना जरूरी है। 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट मेजर्स इन मेजर्स इन फाइनेंस। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन हमें बताई है, 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस। तो मेजर फाइनेंस में गर्ल्स 1 है और बॉयज 2 है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। अब नीचे एक ये बड़ा, सबसे बड़ा पॉइंट दिख रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं एक बार। एड्रियाना एंड देव आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स एड्रियाना का जो भी इंस्टीट्यूट है वही देव का है, तो ये 2 जगह सेम इंस्टीट्यूट लिखना है। डेजी एंड अमित आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, सो डेजी का जो भी इंस्टीट्यूट वही अमित का है, तो ये 2 जगह भी सेम नाम लिखना है। वरुण इज फ्रॉम Y एंड मेजर्स इन ऑपरेशन। ओके, वरुण इज फ्रॉम Y एंड ही मेजर्स इन ऑपरेशंस। Chetan is from X and majors in finance. Chetan is from X and he majors in finance. Chetan is from X and majors in finance. Daisy minors in operations. Daisy जो है she minors in operations.
बाय द वे गर्ल्स के माइनर में मार्केटिंग 3 बार चाहिए था, ये बोला था उन्होंने, 3 फीमेल स्टूडेंट माइनर्स इन मार्केटिंग। तो ऑब्वियसली अगर डेजी का माइनर ऑपरेशन है तो बाकी तीनों गर्ल्स का मार्केटिंग होगा, ये बहुत क्लियर है। बाकी तीनों गर्ल्स का मार्केटिंग माइनर होगा। अब यहाँ जो लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, यहाँ जो लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। इसका मतलब ये दो जो है यही वो गर्ल्स होगी जो जेड कॉलेज से हैं, और ये दो जगह या तो आप एक्स एक्स लिखेंगे या फिर ये दो जगह आप वाई वाई लिखेंगे। ठीक है, तो इन दो ब्लॉक्स में से एक एक्स है और एक वाई है, कौन क्या क्लियर नहीं। तो जो छूटा हुआ इन्फॉर्मेशन था उसको अब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई माइनर इन फाइनेंस। तो वाई कॉलेज के जो भी बॉयज़ है उनका माइनर फाइनेंस है, तो ये तो वाई कॉलेज का है ही है, तो इसका माइनर आपको फाइनेंस लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से जो भी वाई कॉलेज का होगा उसका माइनर फाइनेंस लिखना पड़ेगा। ये वाई कॉलेज वाला जो है इसका माइनर फाइनेंस आपको लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट दूसरा वाई वाला पर्सन अभी तक हमें मिला नहीं है। आगे देखते हैं। वाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई मेजर्स इन ऑपरेशंस, ये कहा था। अब इन दोनों में से हु इज द फीमेल स्टूडेंट दैट वी डोंट नो, बट हुएवर इज द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई, इन दोनों में से हु इज फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई दैट वी डोंट नो, बट इन दोनों में से हुएवर इज अ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई शी नीड्स टू डू द मेजर इन ऑपरेशंस। फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई मेजर्स इन ऑपरेशन। अब ध्यान से देखो तो ये तो वाई कॉलेज से हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये वाई से होगी तो इसका मेजर ऑपरेशन होना पड़ेगा, और अगर मेजर ऑपरेशन होता है और माइनर भी ऑपरेशन होता है तो इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज वी वेर गिवन दैट different one, each student majors in one subject among these and minors in a different one, मतलब मेजर और माइनर अलग अलग सब्जेक्ट में चाहिए। तो अगर वाई कॉलेज की गर्ल मेजर्स इन ऑपरेशंस कहा है तो डेफिनेटली दैट इज नॉट डेजी, तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी एड्रियाना। एड्रियाना वाई कॉलेज से है और उसका ऑपरेशंस मेजर में है, ये पता चलेगा। तो अगर यहाँ y लिखा तो ऑब्वियसली यहाँ y लिखेंगे, और अगर यहाँ y लिखा तो ये दो जगह सेम जो नाम लिखना है वो हमें x लिखना पड़ेगा। और y के बारे में बॉयज़ में पता था हमें, y कॉलेज वाले बॉयज़ जो है उनका माइनर फाइनेंस है, तो इनका माइनर आपको फाइनेंस लिखना पड़ेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो ये समझने लायक है, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बोला था 1 फीमेल एंड 2 मेल मेजर इन फाइनेंस। 1 फीमेल एंड 2 मेल मेजर इन फाइनेंस। तो मेजर फाइनेंस में देखोगे तो एक फीमेल, मतलब इन तीनों में से एक जगह आपको मेजर फाइनेंस लिखना है, एंड 2 मेल, मेल में 2 जगह मेजर फाइनेंस लिखना था। एक जगह तो ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, एक और जगह लिखना है, लेकिन यहाँ मैं मेजर फाइनेंस कर नहीं सकता बिकॉज मेजर माइनर कैन नॉट बी बोथ फाइनेंसेस, सो आई विल राइट इट हियर। अमित के सामने हम मेजर फाइनेंस लिख देते हैं। तो 2 मेल वाला बात यूज कर लिया, 1 फीमेल अभी भी पता नहीं है हमें। Who is 1 female to do the measure in finance, that we have not yet found. बाकी Adrina and Dave are from the same institute, Daisy Amit are from the same institute, Barun is from Y, measures operation, Chetan is from X, measures finance, Daisy measures operation, everything we have determined. So the only thing that we have not yet determined is these 3 boxes. लेकिन उसमें भी आप, and these are the boxes, some this is an open puzzle, so some information we couldn't find out, but हाँ अभी भी कुछ इसमें से information है जो हम चाहे तो questions में use कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन सच केसेस आपको क्वेश्चंस शुरू करने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड, तो वी हैव फाउंड आउट दैट फेयरली अर्ली। बी एंड सी इन द गर्ल्स, दैट मीन्स बंदिता एंड चित्रा, बंदिता एंड चित्रा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच सब्जेक्ट डज देव माइनर इन, तो देव का जो बॉयज में डी जो है, देव का माइनर जो है वो फाइनेंस है, वो भी हमने पता किया है। विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन, तो अमित ये है, इसका मेजर हमने पता किया है, दिस इज फाइनेंस। विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन, तो दिस इज फाइनेंस, वी हैव फाउंड आउट दैट एज वेल। एंड इसका फोर्थ क्वेश्चन,
इफ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस देन विच सब्जेक्ट डज बंदिता मेजर इन। चित्रा का अगर मेजर फाइनेंस होता है, ये क्वेश्चन में बताया है, उन्होंने हमें बोला था वन फीमेल मेजर इन फाइनेंस, वी हैव फाउंड आउट दैट फीमेल दैट इज चित्रा फॉर एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन दे आर आस्किंग मी विच सब्जेक्ट डज बंदिता मेजर इन। तो बंदिता का मेजर आपको पता करना है। बंदिता का मेजर क्या होगा, तो ऑब्वियसली वन फीमेल मेजर्स इन फाइनेंस कहा था, तो ये फाइनेंस वाली फीमेल मिल गई, तो यहाँ पे आप फाइनेंस तो लिख नहीं सकते। यहाँ आप ध्यान से देखोगे, बंदिता का पता करना है, तो बंदिता को फाइनेंस इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फाइनेंस वाली फीमेल एक ही थी, तो यहाँ फाइनेंस नहीं लिख सकते। यहाँ मार्केटिंग भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि बंदिता का माइनर सब्जेक्ट मार्केटिंग है, तो मेजर माइनर दोनों सेम नहीं हो सकते, तो यहाँ मार्केटिंग भी नहीं आएगा, फाइनेंस भी नहीं आएगा, तो यहाँ एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑपरेशंस। ठीक, ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस इज देयर इन ऑप्शन डी, तो डी इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फेयरली डुएबल सेट था। आप पिछले कई सालों में आप देखोगे तो मैचिंग या डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर कैट में एक सेट आ ही रहा है, कैट 2020 में भी आया था। ठीक है, तो बिल्कुल डुएबल होता है, आपको बनाना चाहिए।